ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो। छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर। भगवान की भक्ति में डूब कर अगर सुख का अनुभव करोगे तो वो मिलेगा। महाराज देव ऋषि नारद ने कह दिया, चंद्रदेव शंकर जी की आराधना करो। समुद्र के किनारे पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करें। अब देखिए कंकर में शंकर है। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ा हे तो ठीक है, नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत करना। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई
भगवान से कह देना तुम्ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे, पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई तो स्वीकार, हमने गलती करी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करा है महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है, शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का
पिंडी बनाती थी और मां से कहती थी, मां देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बनाया। ये 6 साल की चंचुला, ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब मां पापड़ बेलती, मां जब पापड़ बनाती ना, तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से, हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर, हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े तो कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने ही वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी, और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा? चंचुला आखिर कैसे काशी पहुंच गई? पति के जाने के बाद, पति जब था तब तो काशी नहीं गई चंचुला, कभी आनंद वन नहीं गई चंचुला, पर आज काशी कैसे पहुंच गई चंचुला? कारण क्या था चंचुला का? ये आज का कारण नहीं है। चंचुला जब 6 साल की थी, आटे की लोइयों को शंकर की आकृति बना देती थी। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने पुण्य नहीं करा, नाम नहीं जपा, पर आकृति तो बनाई है, निर्मित तो करा है। यहां कुबेरेश्वर धाम में आकर कई माताओं ने इधर उधर का पत्थर बीन बीन कर सबने अपना अपना बंगला बना दिया। पूरा कुबेरेश्वर धाम में घूम के आना, बंगला ही बंगला मिलेगा। वह पत्थर का काम करने वाले परेशान इनके बंगले के चक्कर में, वो पत्थर काट के रखते, ही उठा के बंगला बन जाती है। अरे यहां आकर बंगला बनाने से अच्छा है कहीं मिट्टी मिल जाए तो शिवलिंग बना लो रे। कुछ नहीं तो इतनी सी मिट्टी को गोल कर कर रख कर ही शंकर का स्वरूप बना लिया, तो ये यहां कथा कह रही है कि वो काम आ जाएगा। कोठी बंगलो वालो सुन लो, एक दिन ऐसा धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। अब चंचुला देवी का पति प्राण छोड़कर चले गया। कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता थी बिंदुक के पास में, चोरी का ढेर धन पड़ा हुआ था। भोग कर सका नहीं, सुख भोग सका नहीं, मिला कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, अभी अभी दिवाली पे तुम लोग सफाई करोगे ना, तो तुम्हारे घर में भी देखना इतना सामान, राम जी राम, कितना पड़ा, इतना कपड़ा अलमारी में धूप में सुखाओ, इतनी साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं, आज ही दिखी, कहां रख दी थी, निकली। इतना सामान, छोटे से मकान में इतना 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 सामान। अब मन में सोचना जरा, सामान इतना सारा है और पल की खबर नहीं है, निपटी गई कल की कल। तो अब साड़ी कैसे पहनेगी? सामान ढेर भरा, इसका क्या होगा? क्या भरोसा? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा?
इसीलिए बारंबार कहते हैं भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। कुछ नहीं जपना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोल लिया बहुत है। राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, कुछ तो जपो, कुछ तो जपो। भरोसा नहीं जीवन का। कहां पहले लोग गांव की कथा हो रही है। पहले लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। कोई ने कह दिया शंकर जी के मत पूछो, सब उठा उठा के धरिया है। अब सब पीपल के पेड़ के नीचे से वापिस शंकर जी घर लिया है। फिर निवेदन करूंगा, जिनको प्रैक्टिकल करने का शौक हो, एक प्रैक्टिकल जरूर करना। एक बार दिल लगाकर शंकर की शिव महापुराण को दिल से सुन लेना, और जिस कामना के लिए सुनोगे बाबा वो कामना आपकी पूर्ण 3 महीने में कर देगा। पर दिल से सुनना, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर टीवी पर सुन रहे हो तो दिल से सुन लो। ये छत्तीसगढ़ वाले आए हैं, या अवस्थी जी के यहां से आए हैं, इन्होंने कथा कोई यहां कर तो सुनी नहीं, यहां तो वो पहुंचे ही नहीं कभी। वो तो दिल से कथा टीवी पर श्रवण कर ली। एक बार मन बाबा में लग गया, ऐसा लगा कि बाबा ने डोर पकड़ ली और बुला लिया। बस दिल से सुनना, देने वाला वो बैठा है। आज कोई माता, जब हम जा रहे थे पूजन के लिए तो कह रही थी गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करी, 3 महीने पहले आई थी बच्चे के जॉब के लिए, लग गए, बैठी होगी कहीं दुबली पतली सी माता जी, बड़े प्रेम से। बाबा कृपा करे तो क्यों ना कृपा हो सके। आपका विश्वास है तो परमात्मा है। सुनो तो दिल से। तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बोलो तो सही। अब तुम बोले जा रहे और उधर से आवाज ही नहीं आए किसी की, सामने वाला बोलेगा ना हाँ 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 तो तुम बोले जाओगे ना। अब वो तुमने बोले जा रहे उधर से ना तो हाँ होए ना हूं होए। कहां गए? हेलो हेलो, अरे हेलो। अब ऐसा लग रहा काट दिया, फिर इतनी देर में बोला फिर चालू है। हाँ ऐसा हुआ था, तो बहन ऐसी कह रही थी, तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था, तुम ऐसा बोल रहे थे। फिर वो बोलता हाँ हूं। बस यही हमारा जीवन है। कथा में मन उसी का लगता है जो शंकर भगवान बैठा है, और तुम फोन करके 3 घंटा लगाकर बैठे हो। शिव पुराण मतलब 3 घंटा तुम भगवान से बात कर रहे हो। अब उधर से हूँ हो रही है तो मन लगा है, हूँ होना बंद हो जाए तो समझ लो फोन कट गया। अब तुम कहते हेलो, अब मन लगाओ कथा में, जाएगा। जब तक वो हाँ कर रहा है, जब तक वो बैठ कर डोर पकड़ा हुआ है, तब तक कथा में मन लगा हुआ है। फोन कटा, फिर तुम बोलते रहो हेलो हेलो हेलो, तो कोई हिले ना हूं ना। फिर वही पुरानी कथा याद कर लो, पीछे वाली। तुम निकल के जा रहे थे, कोई ने आवाज लगाया हे भेरू, तुमने नहीं सुना, भेरू नहीं सुना, तुम जम के चिल्लाए हे भेरू। उसने पलट के देखा कि नहीं देखा? तुम नाम किसी का भी लेकर देखना, वो पलट कर देखेगा। उसी तरह तुम परमात्मा को पुकारते रहो, शंकर को बुलाते रहो, शिव महापुराण सुनते रहो, एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये पक्का देखेगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना आराम। कौन कहता है कि काम नहीं होगा? कर्म कर, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। ये इनके चक्कर में मत पड़ कि नरियल लेके पहुंच गया, घूम रहा, कृपा कर दो, कहीं से हंडा निकाल दो। ये हंडा निकालने वाले खुद ही निकल गए।
पर हंडा नहीं निकला। खोद रहे थे जमीन, गिर गई दीवार। पूछा महाराज कहां गए, तो के अंदर ही दब गए, निपट गए। ये हंडा वंडा के चक्कर में मत रहना। कई लोग के महाराज हमारी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही। अगर ऐसे करने वाले होते तो ना जाने वो अंबानी और मोदी पे कब का कर देते। बोलो तो सही है कि गलत है? ऐसे करने वाले होते तो ढेर पड़े। किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक ही का चक्कर भारी है, वो है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिपुरारी मेरा कालों का काल महाकाल, सब पर भारी है, एक ही भारी, किसी के चक्कर में नहीं। अब के हमारी दुकान नहीं चल रही, पहले अच्छी चलती थी, बाजू वाले ने कुछ कर दिया। अच्छा, अरे राम, किसने बताया? एक महाराज जी से पूछा था, उनने कहा तुम्हारी दुकान पे कुछ कर दिया। तो हमने कहा भैया ऐसा करने वाला हो तो दुनिया के लोग ना जाने इतने बड़े जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उन पे नहीं कर देता। तू ही मिला। काय की दुकान तेरी? गुटखा की। और बस तो उसने कुछ नहीं करा, जो गुटखा खाने वाले निपट गए ना उन्हें करा। काहे कर बोले शिव कह रहे, शंकर की कथा कह रही है, इस मन को परमात्मा में लगा लो। बिंदु चंचुला देवी मन को जो लगाई शिव में, 6 वर्ष की अवस्था में चंचुला ने आटे का जो शिवलिंग बना रही थी मम्मी के साथ, माता के साथ बैठकर खिलौने में खेल में। पुराने जमाने के बच्चे खेलते भी थे तो भगवान से खेलते थे। बोलो सही है कि गलत है? कहीं गणेश जी की मूर्ति उठा लाए पुरानी, कहीं लक्ष्मी जी को उठा लाए, कहीं इतना सा खेल खिलौना पहले दिवाली पे मिलती थी वो चक्की और खिलौना और ये और वो, उससे खेलते थे। आज का जमाना में तो दिन भर मोबाइल लेके खेलता रहे, गाड़ी इधर से उधर। अब भगवान से खेलते थे तो कहीं उसका पुण्य तो खाते में होता था कि नहीं होता था? पुण्य मिल जाता था। पार्वती जी ने करा क्या था? 4 साल की अवस्था में माता पार्वती बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, पत्तियां तोड़ कर शंकर जी पे चढ़ाती, भगवान का भजन करती रहती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जपती रहती। भगवान को उसका पुण्य फल मिला, पार्वती जी को शंकर जी मिल गए। फल तो प्राप्त हुआ, आनंद तो प्राप्त हुआ, मिला। प्रेत योनि से छूटने के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई। अहंकार को त्यागने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव से शंकर की आराधना करवाई। श्रवण करो, अहंकार को जब त्यागने का समय हो, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, भीतर अगर अभिमान है शिव नहीं मिलेगा। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी।